हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक। हरिद्वार में दूधाधारी चौक से जब ऋषिकेश की तरफ जाते हैं, नीलकंठ की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर ऑन रोड शिवा सदन है और इस शिवा सदन के महंत हैं तत्व चैतन्यपुरी महाराज, जिनसे हम यहाँ आश्रम में मिलते हैं और उनसे कोरोना के बारे में, इस देश की व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। और अब घुस गए हैं हम यहाँ आश्रम में, और शिवा सदन है जो, इसमें ये उनके गुरुजी हैं जो इस देश के अंदर कई जगह जो धर्मशालाएं और आश्रम हैं उनको संचालन करते हैं। तो ये है स्वामी तत्व चैतन्यपुरी जी महाराज, हम इनसे बात करते हैं। आइए मिलते हैं उजाला तक के साथ, देखिए बात करते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस विकट परिस्थिति में हम सभी को देश से इस समस्या से बाहर निकाला है। और हमारे शहर के माननीय मदन कौशिक जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ बहुत लोगों की सेवा करी हुई है। और उस समय जो हमारे सबसे ज़्यादा जो समय जूझ रहे थे वो हमारे देश के डॉक्टर, हमारे देश की पुलिस फोर्स, हमारे देश के अन्य व्यक्ति जो इस समस्या से लोगों को निकाल लेते, उनकी सेवा और सहायता कर रहे थे। मैं उनका दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस देश की व्यवस्था में जिस तरह से हलचल हो रही है उस पर क्या कहेंगे? स्वामी जी, आज हम उजाला आज तक की टीम आपके पास आई है, हम जानना चाहेंगे कि ये देश विश्व के अंदर किस तरह से सुरक्षित रहा, एक बार उस पर जानकारी दीजिए। ऐसा है कि सबसे पहले तो हमारे बापू जी, हमारे पिताजी भी हैं, मैं तो प्रणाम करता हूँ, श्री महेंद्र रामस्वरूपुरी जी, और वो विराजते हैं गांधीनगर में मंदिर है श्री धोलेश्वर महादेव, काफ़ी पुराना मंदिर है। पहले उनको प्रणाम करता हूँ। और 22 मार्च को जब इसकी घोषणा हुई थी मोदी जी के द्वारा लॉकडाउन लगेगा, और जिस प्रकार से हमारा देश इस समय कोरोना काल से इतना निकल के बाहर आया है, ये बहुत ही विचित्र बात है, क्योंकि जो बाकी देश हैं वहाँ पे घटनाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, मगर हमारे यहाँ देखो कितने लोग आ रहे हैं, मगर किसी को कुछ नहीं हो रहा है। ये मोदी जी की और ये हमारे भारत की एक विशेषता है कि हम लोगों ने इस पे जो है किस प्रकार विजय प्राप्त की। इसमें आप अध्यात्म को या किस चीज़ को मानते हैं कि हाँ इस देश के अंदर करता है? ऐसा है कि भारत तो जो है संत भूमि है, जहाँ संत और जहाँ परमात्मा विराजमान होते हैं, वहाँ तो हर बड़ी से बड़ी समस्याएं जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, क्योंकि हम सब सही भारतीय भगवान को मानने वाले हैं। बाकी अन्य देश जो है वो केवल भगवान को नहीं मानते, स्वयं को मानते हैं। लॉकडाउन में आपको कैसे, जब लॉकडाउन 22 मार्च को लगा था तो उसका क्या अनुभव रहा आपका छोटा सा? उस समय क्या हुआ कि 22 मार्च को जब लगा लॉकडाउन, तो उस समय 2-3 दिन तो मुझे लगा कि माहौल धीरे धीरे बिगड़ रहा है। जब मैंने देखा कि यहाँ पे बाहर के लोग, बहुत से लोग यहाँ पे धंसे पड़े हैं किसी आश्रम में, धर्मशाला में, और उनको यहाँ से भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही, उनको यहाँ से निकलने की व्यवस्था नहीं हो रही। उस समय मेरे बापू जी की प्रेरणा से, महादेव जी की प्रेरणा से मन में ऐसा विचार आया कि हमको इनके प्रति कोई सेवा करनी चाहिए। तो हमने विचार किया कि हमको भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो हमने 26 मार्च से लेकर 30 जून तक महादेव की कृपा, बाबू जी की दया से हमने यहाँ लोगों को भोजन वितरण किया। जो बाहर से लोग आए थे उनको भी किया, जो यहाँ भी काफ़ी लोग थे बाहर के, जो किसी काम से आए थे। उस समय आप जब सेवा कर रहे थे, कैसा महसूस हुआ? सेवा का भाव तो एकदम बहुत ही, एक समझ लो कि उस समय एकदम बहुत ज़्यादा मैं खुश था। इन्हीं बातों के साथ उजाला तक से पूरे देशवासियों को, दर्शकों को नमस्कार। देखते रहिए उजाला तक। नमस्कार।